बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सुहेल इब्रार कहूट। वेलकम टू सुहेल फोर्सेस एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स में बसीयत एयरमैन जो है उसकी वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं। रजिस्ट्रेशन जो है वो 12 से स्टार्ट होगी और 25 जनवरी तक जो है वो जारी रहेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से ट्रेड है जिनकी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे ओवरऑल, और जो साइंस सब्जेक्ट और इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें कितने मार्क्स होने चाहिए, हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए, और आई साइट आपकी कहाँ तक होगी तो आप उस कैटेगरी में या ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें अभी आईटी वाली भी जो इंक्लूड की गई है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आपके टेस्ट हो गए और आपने टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है, कौन कौन से आप सब्जेक्ट कवर करेंगे, और टेस्ट पास करने के बाद जो है आपका फ़िज़िकल टेस्ट कैसे होगा, और फिर पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो आपका कब होगा, किन लोगों का होगा, कौन से कैंडिडेट है जो पर्सनैलिटी टेस्ट दे सकेंगे। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं जो आपने उस दिन लेके जाने, और रजिस्ट्रेशन का भी बताया जाएगा कैसे करनी है। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। तो सबसे पहले जी एरो ट्रेड की वैकेंसीज जो अनाउंस हुई हैं, इसमें जो एज है सबसे पहले वो 15.5 यानी कि 15.5 साल से आपकी एज जो है वो 19 साल तक होनी चाहिए। एजुकेशन आपकी जो है वो आपकी जो होगी वो मैट्रिक होनी चाहिए। मैट्रिक साइंस होगी आपकी, और ओवरऑल जो है आपके मार्क्स 65% होने चाहिए। और इंग्लिश में, मैथ में, फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री में, इन चारों सब्जेक्ट में भी आपके 65% मार्क्स होने चाहिए। हाइट का जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम 163 से 188 सेंटीमीटर है। आपने सेंटीमीटर में अपनी हाइट कैलकुलेट करनी है। और आई साइट का बताऊं तो एरो जो ट्रेड है इसमें जो हाइट है वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है अगर आप ग्लासेस लगाते हैं, या आपकी आई साइट जो है वो थोड़ी वीक है तो फिर भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं 6x6 की। इन ट्रेड्स में जो आगे भी बताऊंगा, कुछ ट्रेड में जिसमें 6x6 नहीं चाहिए, हालांकि कुछ ट्रेड है जिसमें 6x6 चाहिए, तो इसमें 6x6 आपकी ना भी हो तो काम चल जाएगा। और यहाँ मैं आपको बताता हूँ जितनी भी मैं एज यहाँ पे बता रहा हूँ ये आपकी 29 जून को कैलकुलेट होगी नेक्स्ट, यानी कि अभी आपकी 15 है तो उस वक्त 15.5 हो जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी अभी 19 हो चुकी है तो फिर इसमें नहीं, क्योंकि ये 29 जो जून नेक्स्ट आई ये इंशाल्लाह जून में, तो जब यानी कि आप ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स को तो उस वक्त आपकी जो है ये कैलकुलेट की जाएगी 2026, याद रखिएगा इसी साल की 29 जून को। मैं इसलिए साथ लिख रहा हूँ कि ये जितनी भी आगे मैं एजेस बताऊँगा जो मुख्तलिफ ट्रेड्स हैं उनकी कैलकुलेशन आपकी 29 जून को ही कैलकुलेट की जाएगी। आप यानी कि अभी हो चुके हैं 19 के 20 या 21 जो भी क्राइटेरिया, तो अभी नहीं, आपने अपनी एज कैलकुलेट करनी है, डेट ऑफ बर्थ डाल के 29 जून डाल देना है बस। आप जो है वो गूगल पे कर सकते हैं 29 जून 2026, और आपने डेट बर्थ डालनी है। तो इंशाल्लाह वो कैलकुलेटर जो आप गूगल के करेंगे तो आपको बता देगा कि आपकी करनी है। अभी से आपने एज नहीं कि 12 से ही आपने कैलकुलेट करनी है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो ट्रेड है जी वो एरोस्पोर्ट है। कैटेगरीज है इसमें फर्दर बहुत ज़्यादा ट्रेड हो। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो एरो ट्रेड है इसमें सारे टेक्निकली ट्रेड होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेड है इसमें, फर्दर 15-16 ट्रेड है। इस तरह एरोस्पोर्ट की भी मुख्तलिफ आगे ट्रेड हैं जो कि फर्दर डिवाइडेड है एरोस्पोर्ट के। तो एरोस्पोर्ट में अगर बात की जाए तो इसमें एज जो है थोड़ी सी ज़्यादा है, 17 टू आप 20 ईयर तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशन की बात की जाए तो इसमें मैट्रिक साइंस ही है, 65% मार्क्स हैं, और दूसरे जो सब्जेक्ट हैं इंग्लिश और साइंस के उसमें भी 65% है। हाइट इसमें वही सेम है, सारा क्राइटेरिया सेम है। सिर्फ और सिर्फ इसमें जो एक चीज़ की चेंजिंग है वो क्या है कि एज का जो क्राइटेरिया है इसमें वो थोड़ा सा उन्होंने बढ़ाया हुआ है। उसमें 19 साल था एरो में, तो इसमें क्या है जी 20 साल है। बाकी इसमें भी वीक आई साइट वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आपकी नज़र कम है तो आप अप्लाई कर लें अगर आपके नंबर, लेकिन याद रखिएगा हाइट आपकी मिनिमम आना चाहिए। 5 फीट एंड 4 इंचज़ बनती है, मैं इंचज़ में नहीं बता रहा। आप अपनी हाइट खुद घर में ईयर करें और फिर चेक करें, मार्क्स लिखें, अपने परसेंटेज टोटल लिखें, इन साइंस सब्जेक्ट की लिखें, अपनी हाइट लिखें, और आई साइट भी अपनी चेक कर लें, फिर देखेंगे आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। नेक्स्ट है जी PFNDI। इसमें 16.5 टू 21 ईयर है एज इसमें 1 साल और ज़्यादा है। और इसमें क्राइटेरिया जो है मैट्रिक साइंस में 65% ओवरऑल मार्क्स, टोटल यानी मार्क्स,
और इंग्लिश में भी 65% पर, बट यहाँ पे थोड़ा सा जो मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है उसमें थोड़े से नंबर कम कर दिए गए हैं, जो कि 60%। हाइट इसमें काफ़ी ज़्यादा है, 178 से लेकर 188 सेंटीमीटर है। और इसमें बता दूं कि आपकी जो आई साइड है वो आपको 6/6 ही चाहिए। अगर आपकी कम है तो फिर इस कैटेगरी में आप अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में 17.5 से 21 ईयर है, वही एरो से ज़्यादा है, एरोटेक से तो 2 साल ज़्यादा है, एरोस्पोर्ट से 1 साल ज़्यादा है। एजुकेशन की बात की जाए तो आपकी मैट्रिक साइंस में ओवरऑल 65% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में सिर्फ आपके 60% मार्क्स हों। बाकी जितने साइंस सब्जेक्ट हैं वो बस आपके पास होने चाहिए। इसमें थोड़े से मार्क्स का जो है काफ़ी वेवर है। ओवरऑल 65% सिक्योरिटी में, इंग्लिश में 60%, बट हाइट इसमें 175 है जो कि एरोस्पोर्ट और एरोटेक से ज़्यादा है। नज़र इसमें आई साइड इसमें भी 6/6 ही चाहिए, कम है तो आप इस जो है सिक्योरिटी ट्रेड में अप्लाई नहीं कर सकते, ये याद रखिए कि हाँ मार्क्स कम है, सिर्फ इंग्लिश के हैं और ओवरऑल है। नेक्स्ट है जी एमटीडी। एमटीडी की एज जो है वो भी 17.5 से 21 साल तक है और जिनके पास लाइसेंस है एलटीवी या एचटीवी, बाकी क्राइटेरिया उनको जो है वो मार्क्स को वही होगा, बट एज में जिन्होंने जो है वो एलटीवी या एचटीवी है, एज में उनमें गुंजाइश है कि वो 23 साल तक अप्लाई करते हैं लाइसेंस होल्डर। वैसे आप मैट्रिक के सिंपल तब भी आप एमटीडी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें आपकी एज 21 साल होनी चाहिए। हाँ लाइसेंस है तो फिर एज आपकी बढ़े, बाकी जितने मार्क्स हैं वो सेम होंगे। मैट्रिक साइंस 65% मार्क्स के साथ होना चाहिए, इंग्लिश में आपके 65%, मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 60% होंगे, इसमें 5% बाकी सब्जेक्ट की निस्बत कम है। हाइट की बात की जाए तो मिनिमम 168 से 188 सेंटीमीटर है और आई साइड की बात की जाए तो इसमें 6/6 इसमें भी चाहिए एमटीडी में। जो भी मैंने ट्रेड बताए हैं एरोटेक और एरोस्पोर्ट के अलावा उसमें सब में 6/6 है। हाँ आगे भी 1-2 ट्रेड हैं जिसमें नज़र जो है वो कम गुजारा चल जाएगा आपका। नेक्स्ट है जी फायर फाइटर। फायर फाइटर की बात की जाए तो इसमें भी 17.5 यानी कि 17.5 से 21 साल है और जिनके पास एलटीवी या एचटीवी लाइसेंस हैं उनकी एज जो है वो 23 साल होगी, तो तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन की बात की जाए तो मैट्रिक साइंस होगा, ओवरऑल 65% मार्क्स, इंग्लिश मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 60% मार्क्स। इसमें जो सब्जेक्ट के जो कंपैरेटिवली टू एरोटेक एंड एरोस्पोर्ट इसमें भी मार्क्स थोड़े से जो सब्जेक्ट के हैं वो कम रखे गए हैं। हाइट बात की जाए तो इसमें 168 सेंटीमीटर से 188 सेंटीमीटर है। फायर फाइटर में भी जो आपकी आई साइड है वो 6/6 होना चाहिए। मैं फोकस कर रहा हूँ आपका आई साइड पे, आई साइड आपने चेक करवानी है, ऐसा ना हो आप किसी एक ट्रेड में, और याद रखिए आप एक ट्रेड में ही अप्लाई कर सकते हैं, 2 में नहीं अप्लाई कर सकते। आपने गलती से नज़र आपकी कमज़ोर हुई और आपने फायर फाइटर में कर दिया तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन, ये एक चांस आपका, और आपको पता है सिर्फ 2 चांस इसमें लिखे हुए हैं, 2 चांस आपके अवेल हो गए तो फिर आप तीसरे में नहीं बैठ सके। सो अपनी आई साइड चेक करवा के ये जो उनकी आई 6/6 है उसमें जाएं। नेक्स्ट है जी मेडिकल असिस्टेंट। मेडिकल असिस्टेंट इसमें मेल, ये याद रखिए इसमें फीमेल नहीं है, लड़कियों की नहीं आई डोंट नो, हो सकता है इलादा से आए बट वो कंफर्म नहीं है मार्च अप्रैल में, बट इसमें सिर्फ मेल मेडिकल असिस्टेंट है। एज इसकी 16.5 से 20 है, वही जो है स्पोर्ट वाली है। एजुकेशन की बात की जाए तो ओवरऑल इसमें जो है देखें मार्क्स का बहुत ज़्यादा हाई क्राइटेरिया रखा गया है, 70% मार्क्स आपके होने चाहिए मेडिकल ट्रेड के लिए, और बायो में भी आपके 70% होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं इंग्लिश फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इसमें भी 65%, काफ़ी हाई क्राइटेरिया रखा गया है, बट आपका बनता है तो आप कर सकते हैं। इसमें आई साइड आपकी 6/6 नहीं है। एरोस्पोर्ट, एरोटेक और ये जो मेडिकल असिस्टेंट है इसमें आई साइड का क्राइटेरिया नहीं है। हाँ हाइट इसकी वही एरोस्पोर्ट वाली है, 163 से लेकर 188, यानी कि बाकी क्राइटेरिया तो सेम है, एज शेज और सारी चीज़ें आई साइट, लेकिन मार्क्स का क्राइटेरिया जो है वो काफ़ी हाई रखा गया है मेडिकल असिस्टेंट। तो आप अच्छे से ये वीडियो देखें और सारी चीज़ें अपनी लिख के उसके बाद आप अप्लाई करें। नेक्स्ट है जी IT असिस्टेंट। आगे वहाँ जाके क्वार ट्रेड लगता था लेकिन अभी यहाँ पे हो गया। इसकी एज जो है वो 17 to 20 ईयर है, वही एरोस्पोर्ट वाली, क्योंकि एरोस्पोर्ट का ट्रेड है। और एजुकेशन की बात की जाए तो इसमें मैट्रिक साइंस ही है और इसमें भी ओवरऑल जो आपके मार्क्स है काफ़ी हाई हैं। आपके मैट्रिक साइंस में 70% मार्क्स होना चाहिए और कंप्यूटर साइंस जो आपका सब्जेक्ट हो, याद रखिए कि इसमें सारे मैट्रिक जिनका बायो था या कोई और थी अपना प्री इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट थे या मेडिकल वाले, तो वो इसमें नहीं अप्लाई, जिनका कंप्यूटर साइंस था वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। हाँ कंप्यूटर साइंस वाले दूसरे में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन
IT असिस्टेंट जब आपने ट्रेड अगर सेलेक्ट करना है, उसमें अप्लाई करना है, तो फिर आपका कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें 70% आपके मार्क्स होने चाहिए, और इंग्लिश, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपके 65%। इसमें भी काफ़ी क्राइटेरिया हाई रखा गया है। हाइट की बात की जाए तो वही एरोस्पोर्ट वाली है, जिसमें आप 163 से 188 है, और वीक आई साइड जो है आपकी इसमें भी काम। जो मैं आपको बता दूं कि एरो ट्रेड है, एरोस्पोर्ट है, और चाहे जो है एरो है, और जो है एरो टेक्नीशियन है उसमें है, या एरोस्पोर्ट में है, या आपका मैंने ऊपर मेडिकल है, या ये IT वाला है। दोनों एरोस्पोर्ट और एरोटेक और मेडिकल और IT में आपकी आई साइड कम भी होगी, चल जाएगी, बाकी ट्रेड में आपकी आई साइड नहीं चलेगी। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जो दही इलाका जाता है खैबर पख्तूनख्वा, फाटा या गिलगित बल्तिस्तान के, इसमें पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मंजूर दही इलाके जो मंजूर शुदा हैं, वो अगर आपको इस इलाके से तलब रखता है तो मैं बता भी दूंगा, कॉल कर सकते हैं। मैट्रिक साइंस में अगर उनके 50% मार्क्स हैं, सिंपल मैट्रिक साइंस में, और अंग्रेजी में 40% है। बस दो चीज़ें आपने, जो दही इलाके, ये सारे दही इलाके नहीं है, आप सारे फ़ोन ना करना शुरू कर दीजिएगा। कोई पंजाब का दही इलाका है, KPK के भी सारे दही इलाके, सिंध के भी सारे दही इलाके नहीं हैं। KPK के तो कुछ हैं, सिंध के भी हैं, बट पंजाब के बहुत कम एरिया है जो DG खान या इस एरिया के हैं वो हैं। उनके लिए एक वेवर है कि 50% मार्क्स अगर उनके हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और इंग्लिश में सिर्फ उनके 40% नंबर होने चाहिए, ओवरऑल 50। तो वही आगे गिलगित बल्तिस्तान के भी कुछ एरिया है, पख्तूनख्वा के हैं बशमूर, कुछ ज़िला हैं, और मैट्रिक साइंस में आपके 50%, और वैसे अंग्रेज़ी में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 50 टोटल और 40 इंग्लिश, बहुत कम है, बट ये कुछ एरियाज़ हैं। उसके बाद जो उन्होंने FA या FSC किया हुआ है, वो किसी भी कैटेगरी में अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं, और इंग्लिश में अगर उनके 60% है, लेकिन उसने इंटरमीडिएट यानी कि FSC की हुई है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तैयारी का आपको बताऊं, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आपके टेस्ट होंगे, कितना आपका टाइम होगा, और कितने क्वेश्चन होंगे, और वो क्या कंप्यूटर पे होगा या पेपर पे होगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने अगर फिजिकल या ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करनी है, तो ये हमारा नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। PF, आर्मी एंड नेवी की जितनी भी इंडक्शन होती है, सब भर्ती होती है, उसकी हम तैयारी करवाते हैं। नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारी एक वेबसाइट है sohailforces.com, जहाँ पे आपको बुक्स भी मिल जाएंगी। ये मैं बताता हूँ, इस किस्म का sohailforces.com वेबसाइट है, उस पर जाएंगे तो इस किस्म का इंटरफेस होगा। मोबाइल का इंटरफेस बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर मोबाइल यूज़र है। तो ये 3 लाइन पे आप क्लिक करेंगे तो इस किस्म का इंटरफेस होगा। ये लेफ़्ट वाला खुलेगा आपके साथ, जिसमें होम है, PF, आर्मी, नेवी, इसमें सारी जितनी भी इंडक्शन होती है ऑफिसर की, बहुत ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं। इस तरह आर्मी में, नेवी में, उसकी इंफॉर्मेशन, ISSB की आप तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री बुक्स आपको मिल जाएंगी, ये वाली, ये जो इसके बाद आप क्लिक करेंगे फ्री बुक्स पे, तो ये वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, इंग्लिश, और अपना फिज़िक्स और मैथ, ये जितने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। आप ये स्टडी लाजमी कीजिएगा, आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको फ़ायदा देगी। आप अपनी बुक भी स्टडी करें, फिज़िक्स की करें, केमिस्ट्री की करें। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि आपको इंटेलिजेंस आपने कहाँ से प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद अगर आप sohailforces.com पे जाएंगे तो वो तो मैंने बुक्स बताया, प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है। तो इस किस्म का इंटरफेस आएगा। ये देखिए, इसमें क्विज़ टेस्ट का भी इसी, जब आप 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखें PF, आर्मी, नेवी और कैडेट कॉलेज, ये सब के टेस्ट हैं। लेकिन आपने PF क्विज़ टेस्ट पे क्लिक करना है तो इस किस्म के आपके वर्बल, नॉन वर्बल, पर्सनैलिटी टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट जो है, इसके आप खोलेंगे। किसी एक पे आप क्लिक करेंगे, लेट्स सपोज आप वर्बल पे करेंगे, चलें नॉन वर्बल पे आप करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए, नॉन वर्बल का एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। आप स्टार्ट पेपर करेंगे, टाइम ऊपर चलना शुरू हो जाएगा जिस तरह एक्चुअल पेपर होता है। और ये देखिए, इसमें जो है आगे एक क्वेश्चन आया हुआ है, और ये देखें, इसमें आप जो भी सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं, प्रीवियस पे भी आ जाएगा। और पेपर अगर जब कंप्लीट फिनिश करेंगे तो आपको रिज़ल्ट भी शो होगा कि आपके कितने % है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट हैं, सारे टॉपिक पे हैं, इंग्लिश के हैं, फिज़िक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, और बायो के हैं, सब मौजूद हैं। आप सब की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप जो भी खोलेंगे तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसी अपना चैनल पे हमारे नॉन वर्बल, वर्बल इंटेलिजेंस, इंग्लिश, पर्सनैलिटी टेस्ट की वीडियोस की सीरीज़ हैं पूरी, वो आप देखिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा।
आपकी रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी, ऑनलाइन घर बैठे आप रजिस्ट्रेशन कंप्यूटर पे कर सकते हैं, या मोबाइल पे थोड़ा सा मुश्किल है आप कंप्यूटर सेंटर पे चले जाएं, आपको किसी सिलेक्शन सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपका टेस्ट भी कंप्यूटर पे ही होगा, कोई उधर आपने बुक ले के नहीं जानी, सिर्फ एक वो भी मार्कर खुद देते हैं, साथ बोर्ड पड़ा होगा, उस पर आपने कैलकुलेटर वगैरह अलाउ नहीं होता। तो क्योंकि आपने पीसी पे MCQs होंगे, सारे क्या होंगे, MCQs। तो कौन कौन से होंगे, देखें, आपका इंटेलिजेंस होगा, इंग्लिश होगा, मैथ होगा, फिजिक्स होगा और बायो का टेस्ट होगा। ये बायो का सब का नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ मेडिकल वालों का होगा। और ये देखिए इंटेलिजेंट टेस्ट जो है सबसे पहले आपका होना है, जिसमें आपके 40 वर्बल और 60 नॉन वर्बल होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, MCQs होंगे, जो आप फिलिंग्स दी ब्लैंक्स जो कहते हैं। बट एक कंप्यूटर 40 मिनट्स आपके पास टाइम होगा 100 क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका इंग्लिश का होगा, जो कि सब ट्रेड का होगा। ये बता दूं, यहाँ तक आपके सारे ट्रेडों के होने हैं, इंग्लिश और इंटेलिजेंस जितनी भी कैटेगरीज मैंने बताई उसके होने हैं। और 50 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के, और 20 मिनट्स होंगे, 25 भी हो सकते हैं, बट सफिशेंट टाइम होता है। आगे आगे जी मैथ का आपका 25 क्वेश्चन और 20 मिनट, फिजिक्स के आपके 25 क्वेश्चन और 20 मिनट, और बायो के भी 25 क्वेश्चन और 20 मिनट। मैं आपको बताता चलूं कि जो दो ट्रेड हैं, सिक्योरिटी और MTD, इनके जो टेस्ट होंगे वो कौन कौन से होंगे, इनका बता रहा हूँ। इनके सिर्फ ये पहले 2 टेस्ट होने हैं, ये वाले, इंटेलिजेंस और इंग्लिश। हाँ, पर्सनैलिटी टेस्ट तो आगे जाके होगा, बट इनके दो, इनके मैथ भी नहीं होगा और फिजिक्स भी नहीं होगा, सिक्योरिटी और MTD का। और बाकी जो ट्रेड हैं, एरोस्पोर्ट हैं, फायर फाइटर हैं, एरोटेक है, और उसके अलावा PF इंडिया है, उनके ये इंटेलिजेंस, इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स होगा। और जो मेडिकल असिस्टेंट है उनका मैथ नहीं होगा, मैथ की जगह बस बायो होगी, बाकी सारे होंगे आपके इंटेलिजेंस, इंग्लिश, फिजिक्स और बायो। ठीक है जी, ये सब का आपको पता है कि कौन से जो ट्रेड है उनके कौन कौन से टेस्ट होने हैं। अब जब ये कंप्यूटर पे टेस्ट आप पास करेंगे तो कुछ वहाँ ही आपको टेस्ट पास करने के बाद स्टैंप लगा दी जाएगी, और फिर आपका वहाँ पे मेडिकल होगा, आई साइड चेक होगी, हाइट चेक होगी, और आपके नीज नॉकिंग नहीं होनी चाहिए, शोल्डर आपके सीधे होने चाहिए, ये चीज़ें चेक की जाएंगी। और साथ ही एक छोटा सा इनिशियल इंटरव्यू उस वक्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ताकि पता चला लगाया सके कि आपकी स्पीक आप बोल भी सकते हैं या नहीं, बट हल्का सा होगा, इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाएगा। ये फिजिकल से पहले भी हो सकता है और बाद में। और जब आप ये क्लियर कर लेंगे, मेडिकल कोई इशू किसी को बनता है तो वो चेक करवा के वापस भेजेंगे, तो फिर आपको एक फ़िज़िकल की टेस्ट की डेट दी जाएगी। फिज़िकल टेस्ट में क्या होगा, इसमें रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर, 8 मिनट टाइम होगा। उसके बाद आपके 15 पुशअप्स होंगे, 2 मिनट्स होगा टाइम होगा। रीच अप जो लेट के उठना होता है और आपने फोरहेड को नी के साथ लगाना होता है, वो 2 मिनट्स से, इसमें स्पॉट होती है, आपने परेशान नहीं होना। और चिन अप्स आपके 3 होते हैं, जो आपने किसी भी बार को पकड़ के ऊपर नीचे होना होता है, ये आपका 2 मिनट्स में 3 होना। तो ये स्टैंडर्ड है, ये भी आपका पास करना लाजमी है। तैयारी ज़रूर कीजिएगा इसका फिज़िकल भी, क्योंकि लड़के काफ़ी फिज़िकल में फेल हो जाते हैं। जब आप ये क्लियर कर लेंगे तो कुछ टाइम आप वेट करेंगे, शॉर्ट लिस्टेड यानी कि मेरिट के बुनियाद पे आपको दोबारा बुलाया जाएगा 15-20 दिनों के बाद, जहाँ पे आपका साइकोलॉजिकल या जैसे पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। फिर कुछ अर्से के बाद फिर कुछ लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे और उसको फाइनल बोर्ड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उस बोर्ड के बाद फिर फाइनल सिलेक्शन होगी और आपको फाइनल कॉल लेटर दिया जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स आपको जो चाहिए वो रजिस्ट्रेशन स्लिप, उसका आपने प्रिंट लाजमी लेना है, वो आपने अपने साथ लेके जानी है। उस पर लिखा होगा कि आपने किस डेट को आपका टेस्ट है, वहीं से तो आपको पता चलेगा। वो रजिस्ट्रेशन स्लिप लेके जानी है। NIC स्मार्ट कार्ड आपने लाजमी लेके जाना है। आपने ये नहीं कहना कि मेरी एज तो 17 साल है या 16 साल है, उधर लिखी हुई है, तो मेरा तो शनाख्ती कार्ड अभी बनता ही नहीं है। लेस देन 18 का, चाहे आप 15 के भी हैं या 14 के हैं, एक कार्ड बन जाता है। आपने लाजमी ये लेके जाना, नहीं तो ऑलमोस्ट आपके पास वो चिट तो हो ना, बट आप अभी से अप्लाई कर दें। स्मार्ट कार्ड 18 साल से आप कम भी है, मैं दोबारा आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ, आपने बनवाना है लाजमी। उसके बाद आपने डोमिसाइल लाजमी लेके जाना है अपना, वो भी बन जाता है 1-2 दिन में। और NIC आप ज़्यादा पैसे देंगे तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन चिट आपके पास कम अज़ कम होनी चाहिए, वो जो टोकन होता है, ये आपने लाजमी। और DMC आपकी है, डिटेल मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। लेकिन वो लोग जिन्होंने मैट्रिक 2023 से पहले किया हुआ है, 2 साल के अंदर अंदर संद आ जाती है, वो संद भी लेके जाएंगे। नहीं लेके जाएंगे तो फिर मसला बन। दोनों ले, जिन्होंने 2023 से पहले मैट्रिक किया हुआ है वो दोनों लेके जाएं। हाँ, जिन्होंने 2024-25 में किया है तो उनकी अभी नहीं आई होगी,
तो वो उनका गुजारा जो है वो डिटेल मार्कशीट पे भी चल जाएगा, क्योंकि आपके पास अवेलेबल है। बट ये मैं आप बताऊँ कि अगर 2023 से पहले है, आप लाजमी विज़िट करें अपने स्कूल का कि सर हमारी आ गई है सन जो होती है जिसको सर्टिफिकेट भी कहते हैं, तो वो आपने लाजमी लेगी। इसके अलावा 4 आपने अटेस्टेड पासपोर्ट साइज अटेस्टेड है, ये याद रखें, ऊपर वाली चीज़ें सारी ओरिजिनल आपने लेके जानी है। ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई सारी ओरिजिनल होगी। कापीज़ की अभी आपको ज़रूरत, वैसे आप अपने तौर पे करवाना चाहते हैं तो ये आपकी उस दिन लेके जानी है जिस दिन आपका टेस्ट होगा। रजिस्ट्रेशन पे तो आपके घर बैठे हो जाएगी। और अटेस्टेड पासपोर्ट साइज आपने फ़ोटोज़ लेके जाने हैं, ये अटेस्टेड चाहिए, ऊपर वाली कोई अटेस्टेशन ओरिजिनल लेके जानी है। तो ये था जी तमाम डिटेल। बाकी आपने टेस्ट की तैयारी करनी है तो हमारी वेबसाइट मैंने आपको बताया था कि इस पे जाएंगे sohailforces.com, इसमें बुक्स आपको मिल जाएंगी, वर्बल नॉन वर्बल, ये मैंने आपको दिखाई भी हैं, ये जो ग्रीन है। और प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको ये देखें, एकेडमिक टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट, वर्बल नॉन वर्बल, और ये सारे आपको मिल जाएंगे। ये तो भी ये हैं, लेकिन आप जब क्विज़ टेस्ट पे जाएंगे PF के, ये तो कोई और खुला हुआ है, तो आप उस पर सारे आपको फिज़िक्स के टेस्ट भी मिल जाएंगे, वो भी आप कर सकते हैं। और बाकी जितनी भी वह अपना इम्पोर्टेंट हमारी वीडियो उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख लें। आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।